बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि शादियों पे जो हम बेइंतहा फ़जूल ख़र्ची करते हैं और ऐसी कई रस्म व रिवाज को अपना लेते हैं कि जिनका कोई ख़ास मकसद नहीं होता और पैसे का जो है वो बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये वो तमाम पैसा हम एजुकेशन पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हेल्थ पे नहीं कर सकते, या अपने उन बच्चों के लिए महफूज कर लें कि कल उन्हें काम आए। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां मकान बनाना सारी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा मसला है, जहां बच्चों की शादियां करना एक बहुत बड़ा मसला है। दीगर भी ऐसे मसाइल मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि ज़राए आमदन इतने अच्छे और वाफर नहीं है जैसे कि दूसरे ममालिक में। ऊपर से महंगाई इतनी जो है वो अनकंट्रोल हो चुकी है कि आप जितनी मर्ज़ी आपकी सैलरी बेहतर होती जाए, इनकम बेहतर होती जाए, लेकिन महंगाई आपको साथ साथ इफ़ेक्ट करती जाती है। और माँ बाप जो है वो सारी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं सेविंग में कि बच्चे या बच्ची की शादी सर पे आ पहुँची, तो फिर वो पैसा हम इस्तेमाल करते हुए क्यों बेदरेग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी ऐसी रस्म व रिवाज हैं जहां हम लाखों रुपए लुटा देते हैं सिर्फ़ इसलिए कि हमें सेंस ना होने की वजह से वो पैसा जो कल हेल्थ पे काम आना है, एजुकेशन पे काम आना है, और सेविंग ऐसी है कि कल ज़िंदगी के किसी मुश्किल मरहले पे आपको काम आ सकती है, हम वो फजूल रस्म व रिवाज की नज़र कर देते हैं। और फिर हम रहते ऐसे मुल्क में हैं कि जहाँ घर बनाना हो, शादी करनी हो, दीगर बड़े बड़े काम हो, तो सारी ज़िंदगी जो है वालिदैन की एक काम पे सर्फ हो जाती है। अब आ जाइए, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने दौलत दी हुई है, ज़राए दिए हुए हैं, वो ठीक है खूबसूरती से हर काम को करें, अच्छे से अच्छे अंदाज से करें, लेकिन क्या हम इखलाकी तौर पे ये भी देखते हैं कि हमारे पास 8 से 9 करोड़ वो लोग हैं जो ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। और फिर वो मिडल मैन तबका हमारे पास मौजूद है कि जब हमारे यहाँ शादियों पे डॉलरों की बरसात हो रही है, पौंड हवा में उड़ाए जा रहे हैं, यूरो उड़ाए जा रहे हैं, हवाई जहाज़ों पे बरातें जा रही हैं, बड़े बड़े लग्जरी होटल्स और अनवा व इकसाम के खाने दिए जा रहे हैं, इस बात का तल्लुक़ सिर्फ़ इखलाक से है कि क्या हम उन लोगों के दिलों को नहीं जला रहे? क्या हम नहीं समझते कि ये एक तरह की नाइंसाफ़ी है और समाजी नाइंसाफ़ी है कि एक वक्त की रोटी के लिए एक इंसान तरस रहा है और एक शादी या प्रोग्राम वो है कि जहाँ पे आप डॉलरों की या किसी दीगर करेंसी की बारिश करके अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। और फिर लाखों ऐसे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो घरों में रिश्तों के इंतज़ार में बैठे अवरेज हो रहे हैं। लाखों ऐसी बच्चियां हैं जिनके हाथ पीले करने की उम्र बड़ी तेज़ी से गुजरे जा रही है, लेकिन क्या है कि वालिदैन के पास ज़राए न होने की वजह से वो इन तमाम चीज़ों से जो है वो महरूम है। लेकिन हमें सोचना होगा कि हम जितनी फ़जूल ख़र्ची करते हैं इसका क्या फ़ायदा है। ये वक्ती तौर पे तो हमारी शायद शो में, पावर में इजाफ़ा कर देती हैं, लेकिन ऐसा बेदरेग पैसा लुटाना ये कहीं भी नहीं आपको नज़र आएगा। अब आ जाइए दुनिया के उन सिविलाइज्ड ममालिक की तरफ, वहाँ भी शादियाँ होती हैं। आप यूरोप चले जाइए, पूरे अमेरिका चले जाइए, 40, 50, हद 100 मेहमान होंगे। चर्च के अंदर शादी होती है, दूल्हा दुल्हन अपना अच्छा लिबास पहनते हैं, एक जो है वो रिंग दूल्हे की तरफ से दुल्हन को पहनाई जाती है, तो शादी को उन्होंने और मेहमानों को खाना दिया जाता है। इनफैक्ट बड़ा सादा और आसान रखा हुआ है। हमारे यहाँ मेहंदी से, माइयों से शुरू होने वाला प्रोग्राम, महंगी तरीन बरातें, महंगे तरीन वलीमे और फिर दीगर रस्म व रिवाज, बड़ी तादाद में सामान जहेज़, बड़ी तादाद में सोने का जो है वो दोनों तरफ से डाला जाना, ये एक नॉर्मल शादी को जो है वो लाखों नहीं करोड़ों तक भी ले जा सकता है। और अगर एक काम आप अपनी ज़िंदगी में लाखों या करोड़ों रुपए का एक्सपेंसिव कर रहे हैं
तो फिर आपका बिज़नेस हो, आपका घर बनाना हो, दीगर बच्चों की शादी करनी हो, उन्हें आला तालीम देनी हो, या अपने आने वाले बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना हो, तो क्या आप दयानतदारी से अपना एनालिसिस खुद कीजिए कि हमने अपनी ज़िंदगी को खुद से मुश्किल और अज़ाब में नहीं डाला हुआ। और फिर माशरे के उन लोगों के लिए हम सिर्फ पावर ऑफ बने हुए हैं, सिंबल ऑफ पावर है कि जी हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत ताकत है, बहुत ज़राएँ हैं, बहुत गाड़ियाँ हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, काम को ज़रूर अच्छे अंदाज से कीजिए, सोफेस्टिकेटेड मैनर से कीजिए, खूबसूरती से कीजिए, लेकिन खुदारा अपने आसपास उन लोगों का भी ज़रूर ख्याल रखिए, क्या उनका दिल नहीं करता। और फिर वो सफ़ेद पोश तबका जिनकी लाखों की तादाद में बच्चियां जवान बैठी हुई हैं और वो ओवर एज होने के करीब हैं, तो क्या उनके दिल पे क्या गुज़रती होगी जब हम अपनी पावर का मुज़ाहरा करते हैं। और यहाँ पर ये एक बात जो माशरे का मैसेज जाता है वो ये है कि अमीर हर रोज़ अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब हर रोज़ गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और फिर जब इतने हर जगह जो है वो माशरे में रस्म व रवाज पाए जाएं, जहाँ मेहंदी भी बड़ी शान व शौकत से करनी है, बारात उससे अच्छे लेवल की होगी, वलीमा उससे टॉप का होगा, और फिर पूरे घरों ने जो है वो शादी की तैयारियां करनी है, हमने पार्लरों में भी जाना है, महंगी महंगी ख़रीदारियां करनी है, ज्वेलरी ख़रीदनी है, सामान जहेज़ ख़रीदना है, घर को रंगो रोगन कराना है। क्या दोस्तों आप नहीं समझते कि ये आसान चीज़ें हैं? ये कहने और सुनने में आसान चीज़ें हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी इन कामों पे सर्फ हो जाती है। इसे बेहतर अंदाज से अगर किया जा सकता है, आप अपने प्रोग्रामों को मुनज़्ज़म रखिए, मुख्तसर कीजिए, अच्छा कीजिए, खूबसूरती से कीजिए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, लेकिन याद रखिए कि उसके अंदर फजूल खर्ची का एलिमेंट ना हो। उसको कंट्रोल करना हर सूरत हर शहरी का जो है वो फ़र्ज़ बनता है। और अगर जैसे जैसे हम इन चीज़ों से आरी होते जाएंगे तो फिर एक मुकाबले की दौड़ लग जाएगी। मैं आपसे आगे निकलने की कोशिश करूँगा। बंद हो गया, उन्हें यही तो होना ही होना सी, मैं तो बंद करा नहीं लगा सा। गया किधर।